हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट बीपीएस 16 जो कि इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का हुआ था, पेपर टाइप डी। तो इसके मैं इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करूंगा 31 टू 50 एमसीक्यूज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 31 आइटम, ही डेश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, वर्कड। 32 आइटम, द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेसेस मीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू। 33 आइटम, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी भी करेक्ट है और डी भी। अब देखें इसमें दो सब्जेक्ट हैं, कैट एंड डॉग। तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। तो डॉग सिंगुलर है तो इसके साथ वाज यूज होगा। अब देखें डी ऑप्शन में भी डॉग सिंगुलर है तो वाज यूज होगा। इसका मतलब है इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी एंड डी। नंबर 34 आइटम, डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग। 35 item, it was unanimously resolved that the parties dash launching of popular games। 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 36 item, the speaker did not properly space out his speech but went on dash one point only। 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, stressing। नंबर 37 item, they continued to work in the field dash। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, and despite the heavy rains। Number 38 item, one who speaks less। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही बी, reticent। 39 item, which coven। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ये क्वेश्चन एनोलॉजी से लिया गया है। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वही सी, एक्टर रू। 40 item, what is correct plural form of person। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, persons। 41 item, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 41 का वो होगा बी, प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ कैलकुलेटर। अब देखें इसमें कॉलन यूज हुआ है। कॉलन हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सीरीज ऑफ लिस्ट। जब किसी चीज की सीरीज या लिस्ट होती है तो उसमें हम कॉलन यूज करते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। 42 आइटम, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डेश हर होमवर्क एवरी डे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही बी, डज। शी डज हर होमवर्क एवरी डे। 43 आइटम, बिट बाय बिट आई स्टार्टेड टू फील। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही बी, एडवर्ब। 44 आइटम, ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नाउन। 45 आइटम, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टू डू द राइट थिंग। 46 आइटम, इडियम ऑफ स्मेल अ रेट। स्मेल अ रेट जो इडियम है इसकी मीनिंग आपको बतानी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, किसी बात पे शक करना। 47th item, a style in which writer makes a display of his knowledge। 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वही सी, verbose। 48 item, antonym of defiance। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही बी, obedience। 49 item, synonym of imperceptible। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही सी, subtle। 50 item, synonym of embezzle। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही डी, misappropriate। ये आंसर की हैं जो मैंने लिख दी हैं, 31 सी, 32 डी। 33 के बोथ ऑप्शंस करेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। 34 इज ए, 35 का डी ऑप्शन, 36 ए, 37 सी, 38 बी, 39 सी, 40 बी, 41 बी, 42 बी, 43 बी, 44 ए, 45 ए, 46 बी, 47 सी, 48 बी, 49 सी, 50 डी। तो ये था इंग्लिश पार्ट जो मैंने आज सॉल्व किया। कल आपका एचएम का टेस्ट है, विश यू गुड लक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।